एक बहुत ही खतरनाक वॉर के दौरान अचानक से इस स्पेशल फोर्सेस की टीम को एलियंस ने किडनैप कर लिया, जिसके बाद उनकी आंख खुलने पर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में एलियंस ने उन्हें पिछले 30 सालों से कायरो स्लीप में बर्फ में जमा के रखा था। और सबसे अजीब चीज तो ये थी कि स्पेसशिप में आंख खुलने के बाद कुछ सोल्जर्स ऐसे भी थे जो कि एलियंस की भाषा को पढ़कर समझ पा रहे थे, और साथ ही उन्हें एलियंस की टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफी सारी चीजें पता थी, पर इसके बारे में उन्होंने आज से पहले सपने में भी नहीं सुना था। असल में ये सब 1977 से शुरू हुआ था, जब वॉयेजर 1 को लॉन्च करा गया था और वो सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में घूमते हुए अलग अलग प्लैनेट्स की फोटो भेज रहा था। उसी की वजह से लोगों को जुपिटर की मून पर वोल्केनो होने के बारे में भी पता चला था, और काफी सालों तक लगातार वो हमारे सौर मंडल की फोटोज भेजने के बाद 2012 में सौर मंडल के बाहर चला गया था, जहाँ से भी वो ज्यादा से ज्यादा फोटोज को भेजने की कोशिश कर रहा था। अब 2012 के समय में दुनिया के सुपर पावर यानी कि रशिया और साथ ही अमेरिका के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग चल रही थी, जिस दौरान दोनों तरफ के सोल्जर बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे की तरफ के सोल्जर्स को खत्म करने में लगे हुए थे। तभी अचानक से एक अमेरिकन टीम के सामने 2 रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनको जैसे तैसे वो अमेरिकन सोल्जर खत्म करके वापस से आगे बढ़ने लग गए थे, और रास्ते में उनके आसपास जो भी रशियन सोल्जर आने की कोशिश कर रहा था वो उसको भी बहुत बुरी मौत दे रहे थे। तो वो एक बिल्डिंग में जाने के बाद वहां पर मौजूद भी सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं, और साथ ही बाहर उनके काफी सारे स्नाइपर भी मौजूद थे जो कि लगातार रशियन सोल्जर्स को मारे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में जाने के बाद वो सारे अमेरिकन सोल्जर रशियन सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उस बिल्डिंग के अंदर रशियन सोल्जर पूरी तरह से खत्म नहीं हो गए थे। फिर वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को खत्म करने के बाद वो बाहर मौजूद सोल्जर्स को खत्म करने के लिए आ गए थे, जिस दौरान आसपास काफी ज्यादा बमबारी भी हो रही थी और आसमान में मौजूद जेट्स भी लगातार एक दूसरे के ऊपर फायर करे जा रहे थे। तभी अचानक से उन अमेरिकन सोल्जर्स के सामने रशियन सोल्जर्स का एक बहुत ही बड़ा स्क्वाड आ जाता है, और स्क्वाड इतना ज्यादा बड़ा था कि अमेरिकन सोल्जर जितने ज्यादा रशियन सोल्जर को मारने की कोशिश कर रहे थे उतने ही ज्यादा रशियन सोल्जर इधर उधर से निकलकर उनके सामने आए जा रहे थे, जिससे तब कहीं ना कहीं अमेरिकन सोल्जर्स के लीडर को ये बात तो समझ आ जाती है कि अभी के लिए वो इतनी छोटी टीम के साथ इतने सारे रशियन सोल्जर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो वापस जाने का ऑर्डर देते हुए सभी लोगों से पीछे चलने को बोलता है, मगर उस दौरान उनके एक साथी को रशियन सोल्जर ने बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर रोडी नाम का एक सोल्जर घायल सोल्जर को उठाकर सीधा साइड में छुप जाता है, और वहीं उसके बाकी सारे साथी भी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें लगातार रशियन सोल्जर के ऊपर फायरिंग भी करनी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोडी को भी अपनी जान बचाने के लिए लगातार सोल्जर्स के ऊपर फायर करते रहना पड़ता है, जिसके बाद जब वो दूसरी बार अपने साथी को चेक करने के लिए अपना हाथ उसके ऊपर रखता है तो उस समय तक उसका घायल साथी दुनिया को छोड़ चुका था। तभी अचानक से उसके और उसके साथियों के पास और भी काफी सारे सोल्जर्स आने लग गए थे, जो देखकर वो तुरंत ही डरते हुए रेडियो से मदद की मांग करते हैं, पर तभी अचानक से उनके आसपास पूरी तरह से लाल रोशनी हो जाती है, और ये देखने के बाद तो रशियन और साथ ही अमेरिकन सोल्जर दोनों में से किसी को भी समझ ही नहीं आता कि आखिरकार इस एरिया में अभी चल क्या रहा था। तभी अचानक से आसमान में मौजूद उस लाल रोशनी में से एक मशीन का पार्ट बाहर आता है, जिसमें से एक बीम निकली थी, और उसने एक बारी में ही काफी सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। ये देखकर तो अमेरिकन सोल्जर की फट के 4 से 64 हो गई थी, मगर तभी अचानक से उस मशीन के अंदर से बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट निकलता है, जो कि उन अमेरिकन सोल्जर के लगने के बाद उन्हें अपने साथ खींचकर सीधा उस मशीन के अंदर ले गया था, जो कि असल में एक स्पेसशिप थी। इसके बाद वहां पर मौजूद एलियंस तुरंत ही उन अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान उन अमेरिकन सोल्जर्स को अपने आखिरी विजन्स यानी कि वॉर के विजन्स आ रहे थे, और उन्हें बार बार बहुत ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ रहा था। अब इसके कुछ समय बाद स्पेसशिप पे कुछ खराबी आ जाने की वजह से उन सभी लोगों के कायरो स्लीप के चैम्बर खराब हो जाते हैं, और सारे सोल्जर एक एक करके स्पेसशिप के फ्लोर पर आकर गिरते हैं। तो बाहर आते ही वो सारे के सारे थोड़ी सी उल्टियां करने लग गए थे, क्योंकि इतने समय से कायरो स्लीप में रहने की वजह से उनके लंग्स में एक अजीब सा लिक्विड भरा हुआ था। तब नेक्स्ट नाम का बंदा वहां पर मौजूद उस लिक्विड के बारे में बताने लगता है, और ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब थी, क्योंकि उसने आज से पहले उस लिक्विड को कभी देखा भी नहीं था। तभी उन्हें पास में रखी एक प्लेट में उन सभी लोगों के नाम और साथ ही उनके यूनिट के नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं, जो कि किसी एलियन लैंग्वेज में लिखे हुए थे, पर उसके बावजूद भी सब लोग उनको पढ़ पा रहे थे। इसके बाद सभी लोग सबसे पहले तो अपनी गन्स को चेक करते हैं, जो कि पहले की तरह ही एकदम नॉर्मल थी, मगर यहाँ पर आने के बाद उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था इसके बारे में उन सब में से किसी को कुछ भी याद नहीं था। तब अभी के लिए उनका लीडर कैली उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर उन लोगों के वहां से निकलने से पहले वो लोग वहां पर आ जाते जिन्होंने उन लोगों को किडनैप करा था, तो सभी सोल्जर के लिए सच में वापस से बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी।
अब थोड़ा सा आगे आने पर वो लोग एक बहुत ही बड़े सर्कुलर डोर के पास पहुंच गए थे, जिसको काफी बार ओपन करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो उनसे ओपन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लोग जैसे तैसे करके जबरदस्ती उस डोर को ओपन करते हैं और वहां पर से एक दूसरे कॉरिडोर में आते हुए उस जगह पर मौजूद एक दूसरे बड़े दरवाजे के सामने पहुंचते हैं, जहां पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मगर तभी अचानक से रूडी की नजर नीचे मौजूद एक वेंटिलेशन पाइप पर पड़ती है, जिसको देखकर उसने रीस को उसके अंदर जाने को बोल दिया था, ताकि रीस आगे जाकर पता कर सके कि ये रास्ता किधर की तरफ जाता था। तब अपने मुंह में एक इमरजेंसी लाइट को दबाते हुए रीस ने भी आगे बढ़ना चालू कर दिया था, जिस दौरान वैसे तो उसके सामने काफी सारे रास्ते आए थे, मगर वो लगातार उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर से रोशनी उसको दिखाई दे रही थी। तब वो उसी तरफ बढ़ते हुए थोड़ी ही देर में एक कॉरिडोर में पहुंच जाता है, जहां का माहौल पूरी तरह से सेफ था और जल्दी ही रीस ने अपने बाकी सारे साथियों को भी इशारा करके वहां पर बुला लिया था। वहां पर आने के बाद जब वो पास में मौजूद एक डोर को देखते हैं तो उस डोर के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े पंचों के निशान बने हुए थे और वो देखने के बाद तो सभी लोगों के पैरों तले एकदम जमीन खिसक गई थी। पर अभी के लिए वो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए जैसे तैसे एक दूसरे कॉरिडोर में पहुंचते हैं, जहां पर जाने के बाद तो उन्हें और ज्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि वहां का फ्लोर पूरी तरह से खून से सना हुआ था और साथ ही तब उन्हें ये बात भी पता चल गई थी कि असल में इस स्पेसशिप का सिस्टम धीरे धीरे करके खराब हो रहा है और सिस्टम फेलियर के चलते ही वो लोग अपनी कायरो स्लीप से बाहर भी आए थे। खैर तो वो उस खून का पीछा करते हुए पास में मौजूद एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ की जमीन पर भी काफी सारा खून पड़ा हुआ था और तभी अचानक से ऊपर की तरफ से रीस के चेहरे पर एक खून की बूंद आकर गिरती है और ऊपर देखने के बाद तो सभी लोगों की और ज्यादा फट के 4 से 64 हो गई थी, क्योंकि ऊपर काफी सारे इंसानों की डेड बॉडी को उल्टा लटकाया हुआ था और उन सभी लोगों की गर्दन भी कटी हुई थी। तब कैली गिब्स और साथी रीस को उसके पीछे दूसरे रूम में आने को बोलता है और उसने बाकी सारे लोगों को आगे के रूम में छानबीन करने को भेज दिया था। तब दूसरे रूम पर जाने पर भी उन्हें एक टेबल पर इंसान की एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको बहुत बुरी तरह से किसी ने खाया हुआ था, जिसको देखने के बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक से कैली को अपने सामने रॉबी नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो कि अजीब तरह की भाषा बोल रही थी और साथ ही एलियंस ने उसको बांध कर रखा हुआ था। ये देखकर रॉबी तुरंत ही कैली को फ्री करवाने में लग जाता है, मगर तभी अचानक से एक बहुत ही खतरनाक एलियन ने वहां पर आकर गिब्स के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे गिब्स बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे रूम में जाने पर नेक्स को वहां पर एक बहुत ही खतरनाक एलियन वेपन मिल गया था, जिसको उठाने के बाद वो उसे चेक कर ही रहा था कि उतने में ही उसे दूसरे रूम से कैली के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही जैक्स और साथी रूडी के साथ उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद वो लगातार उस एलियन के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मगर नॉर्मल बुलेट से तो एलियन को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। तब गुस्से में वो एलियन एक हाथ मारकर उन तीनों को ही काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसने कैली को भी गले से पकड़कर उठा दिया था और उसको भी 1 सेकंड तक लगातार घूरने के बाद वो गुस्से में उसको भी साइड फेंक देता है। इसके बाद वो जैक्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग गया था, जिस चीज को मौका मानकर तुरंत ही नैश अपने पास मौजूद उस एलियन वेपन को रूडी को दे देता है और रूडी उसको जैसे तैसे चालू करने के बाद एलियन के ऊपर काफी बार लगातार फायरिंग करने लगता है। तब इसकी वजह से एलियन जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद बाकी सबको यही लग रहा था कि शायद उन्होंने एलियन को जान से मार दिया है, मगर उन लोगों के उसके पास जाते ही वो एलियन फिर से उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही रूबी अपनी गन निकालकर उस एलियन को हेडशॉट मारती हुई उसको खत्म कर देती है, जिसके बाद वो बाकी सबसे अपनी भाषा में उसके पीछे आने को बोलने लग गई थी, लेकिन उसकी भाषा अलग होने की वजह से किसी को भी उसकी बात समझ ही नहीं आती। लेकिन अभी जब वो अपने घायल साथी गिब्स को देखते हैं तो सब लोग खुद भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए रॉबी के पीछे जाने लग जाते हैं। लेकिन सामने वाले कॉरिडोर में जाते ही वापस से उन लोगों को बहुत सारे एलियंस ने घेर लिया था, जिनके खुद के पास भी एलियंस वाली गन थी और वो लगातार रॉबी और बाकी सबके ऊपर फायर करने की कोशिश करे जा रहे थे। ये देखकर रॉबी और साथी कैली लगातार उनके ऊपर फायर करते हुए जैसे तैसे पीछे हटने की कोशिश करते हैं, मगर उस दौरान रॉबी को भी एलियंस ने घायल कर दिया था, जो देखने के बाद बाकी सारे लोग रॉबी की मदद करने के लिए सबसे पहले उसे आकर कवर देते हैं। जिसके बाद वो जैसे तैसे भागते हुए स्पेसशिप के एक दूसरे क्वार्टर में पहुंच गए थे और वहां पर जाने के बाद रॉबी ने एक लीवर को खींचकर सामने मौजूद एक दरवाजे को बंद कर दिया था। तब कैली भी तुरंत ही उस दरवाजे पर अपना एक नाइफ अटका देता है ताकि एलियंस उस दरवाजे को आसानी से ना खोल पाए, और उसके बाद उसने जैक्स को रॉबी के साथ जाने को बोला था ताकि वो दोनों थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। इतना बोलने के बाद कैली अपने बाकी सारे साथियों के साथ गेट के पास ही खड़ा हो गया था ताकि एलियंस के इस तरफ आने पर वो लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक उन्हें रोक कर रख सकें। कि वहीं इस क्वार्टर से बाहर निकलने के लिए रूबी और साथी जैक्स को काफी सारी केबल दिखाई देती हैं, जो कि वेंटिलेशन एरिया से होते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी, और इसके अलावा अभी उनके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वहीं अभी के लिए जैसे ही एक एलियन डोर को खोलता हुआ बाहर आने की कोशिश करता है तो उस समय पर रीस उसे काफी बार शूट करके खत्म कर देता है, पर उसके तुरंत बाद ही वहां पर और भी काफी सारे एलियंस ने आना चालू कर दिया था।
ये देखकर कैली और उसके साथी तुरंत ही उन केबल्स की तरफ जाना चालू कर देते हैं, जिस दौरान कैली और साथी नैश तो वहां पर से निकल गए थे, लेकिन रूडी और साथी रीस के पीछे अभी भी एलियंस लगे हुए थे। तब रूडी भी जैसे तैसे अपने पास मौजूद हाईटेक एलियन वाली गन से एक एलियन को बहुत बुरी तरह से खत्म कर देता है, मगर रीस के वेंटिलेशन चैम्बर से ऊपर जाने की कोशिश करते समय उसे कुछ एलियंस ने पकड़कर नीचे खींच लिया था, जिससे बाकी सारे भी इस बात को समझ गए थे कि अब तक रीस को उन एलियंस ने जान से मार दिया होगा। इसीलिए परेशान होते हुए वो लोग भी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद रीस की मौत की वजह से जैक्स को एलियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देखकर जैसे तैसे कैली उसको शांत करवाता है और बाद में वो रोडी से ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसे एलियन टेक्नोलॉजी समझ कैसे आ रही थी, मगर अभी के लिए रूडी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इसीलिए वो रॉबी के पैर में लगी चोट को सही करने में लग जाता है। पर उस दौरान रॉबी से बातें करते हुए कैली को अचानक से रॉबी की भाषा भी समझ में आने लग गई थी, जो कि असल में रशियन लैंग्वेज थी। अब ये चीज देखने के बाद कैली खुद भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि आज से पहले उसने रशियन कभी भी नहीं सीखी थी। और यहाँ पर अब सबसे अजीब बात ये भी थी कि रॉबी को भी अचानक से अमेरिकन इंग्लिश बोलनी आ गई थी। तो वो बातें करते हुए सभी लोगों को वहां से जल्दी निकलने को बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो एलियन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थे और इंसानों को अपने खाने के रूप में खाया करते थे। अब ये बात जानने के बाद तो नैश एक बार वापस से पैनिक करने लग गया था, मगर कैली एक बार वापस से उसको डांटते हुए होश में लेकर आता है और बाद में वो लोग एक बार फिर से आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियन अभी के लिए रीस की बॉडी को अपने साथ एक लैब में लेकर आ गए थे, जहां पर उसकी बॉडी को काटने के बाद वो उसकी बॉडी के अंदर एक डिवाइस को लगाते हैं, जिसके बाद रीस की सारी मेमोरीज के बारे में उन एलियंस को पता चल गया था और अब वो जल्दी से जल्दी रीस की टीम को पकड़कर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए जब कैली थोड़ी देर और रॉबी से बात करता है, तो उस दौरान उसे एलियन के लीडर के बारे में पता चलता है, जिसके चेहरे पर कुछ स्कार थे और उन सभी एलियंस में सबसे ज्यादा खतरनाक था। तब वो चलते हुए उसी स्पेसशिप के अंदर मौजूद एक छोटे से ब्रिज पर पहुंच गए थे, जिसके चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, मगर उन लाइट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर तो जैक्स और बाकी सारे जनों के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में उन लाइट्स के अंदर कायरो स्लीप में काफी सारे ह्यूमंस को रखा गया था, जो कि कहीं ना कहीं आगे चलकर उन सभी एलियंस का खाना बनने वाले थे। अब थोड़ा सा और आगे जाने पर वो लोग एक दूसरे क्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां पर बात करते हुए कैली ने सबको अपनी बेटी के बारे में बताया था, जो कि उसकी पत्नी से उसके डिवोर्स के बाद उसके साथ ही रहा करती थी। अभी के लिए कैली को अपनी बेटी की भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, इसीलिए वो किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। और फिर थोड़ा सा और आगे जाने पर जब वो लोग एक कंटेनर रूम में पहुंचते हैं, तो वहां पर कैली डिसाइड करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोई प्लान बनाकर डायरेक्ट ही एलियंस के ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे सारे एलियंस के खत्म होने के बाद उन लोगों के लिए वहां से बाहर निकलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें ये बात भी पता चलती है कि उनके आसपास मौजूद कंटेनर्स के असल में वो सारा का सारा सामान था, जो कि एलियंस ने अब तक अर्थ से चुराया था। उसको देखने के बाद सबको ये बात तो समझ आ गई थी कि सारे एलियंस उनके प्लेनेट पर सिर्फ बैटरी या फिर टेप रिकॉर्डर लेने तो नहीं आते, इसीलिए अभी के लिए वो अपने प्लान को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। और उस समय पर जैक्स अपनी जान को दांव पर लगाकर क्वार्टर में चला जाता है, जहां पर वो जानबूझकर एलियन को अपने पीछे लगाने के लिए गाना गाने लग गया था। तब उसका ये वाला प्लान काम भी करता है और बहुत सारे एलियन उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लग गए थे, जिनसे जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए जैक्स उन्हें अपने साथ सीधा कंटेनर वाले रूम में लेकर चला गया था, जहां पर ऑलरेडी कैली और उसके बाकी साथी अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े थे और उन्होंने एलियंस के वहां पर आते ही उनके ऊपर अंधाधुंध फायर करना चालू कर दिया था। नैश उस समय पर अपनी स्नाइपर की मदद से एक एलियन को मार गिराता है और बाकी सब ने भी लगातार एलियंस के ऊपर फायर करते हुए उन्हें फाइनली खत्म कर दिया था। मगर उनकी सेलिब्रेशन पूरा करने से पहले ही अचानक से वहां पर और भी बहुत सारे एलियंस पहुंच जाते हैं, जो कि इस बार अपने साथ हाईटेक शील्ड लेकर आए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर किसी भी गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर नैश तुरंत ही बांदरों की तरह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर छलांग मारते हुए सीधा अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और उसके बाद वो एलियंस के ऊपर लगातार फायर करते हुए वहां पर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। मगर उस दौरान एलियंस ने जैक्स की पीठ में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर नैश को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसने तुरंत ही अपनी स्नाइपर की मदद से उस एलियन के सीधा भेजे में गोली उतार दी थी, जिसकी वजह से जैक्स की मौत हुई थी। इसके बाद बाकी सारे अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद क्वार्टर में आ जाते हैं, जहां पर आने के बाद भी वो लगातार एलियन के ऊपर फायर करे जा रहे थे। मगर किस्मत से इस बार भी दरवाजे की लीवर को खींचते हुए रॉबी उन सभी लोगों की जान बचा लेती है। मगर उतने में ही क्वार्टर के पीछे वाले एरिया से भी और ज्यादा एलियंस आना चालू हो गए थे, जिनसे अपनी जान बचाने के लिए वो लोग पास में मौजूद एक पाइप में कूद जाते हैं और उसी पाइप से स्लाइड होते हुए वो चारों के चारों एक रूम में आ गए थे, जिसके अंदर सिर्फ इंसानी कंकाल और साथ ही खून पड़ा हुआ था।
ये देखकर उनमें से 3 को तो उल्टियां ही हो जाती है और साथ ही नैश तो एकदम पागलों वाली बातें करने लग गया था, जो देखकर कैली एक बार उसको वापस से हड़काते हुए होश में लेकर आता है। अब वो सारे के सारे वहाँ पर बहसबाजी करना चालू ही करने वाले थे, मगर तभी उन्हें पास के क्वार्टर वाले हिस्से से किसी औरत की आवाज आती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि रॉबी की माँ अन्या थी। तो वो सबसे पहले तो नीचे रस्सी फेंकती हुई उन सभी लोगों को क्वार्टर में लेकर आती है, जहाँ पर से जैसे तैसे वो उन सभी लोगों को सेंसर से बचाते हुए सीधा अपने साथ एक बेसमेंट में लेकर चली गई थी, और वहाँ पर ही वो पिछले 20 या फिर 30 सालों से रह रही थी। ये बात जानने के बाद तो सभी लोगों के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, और तब जाकर उन्हें ये बात भी समझ आती है कि असल में कैली और उसके साथी पिछले 30 सालों से कायरो स्लीप के अंदर थे। असल में 2012 के दौरान जब एलियंस ने अर्थ के ऊपर अटैक करा था, तो उस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद सभी के सभी लोगों को बंदी बना लिया था, और साथ ही अर्थ को भी लगभग उस समय पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एलियन पिछले 30 सालों से कैली और उसकी टीम के ऊपर बस एक्सपेरिमेंट इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि वो ह्यूमन ब्रेन को पूरी तरह से स्टडी करना चाहते थे, और साथ ही उन्होंने ऐसे डिवाइस बना रखे थे जिसे वो ह्यूमन के ब्रेन से कनेक्ट करने के बाद उनकी सारी मेमोरीज को एक्सेस कर सकते थे। पर वो एक्सेस किसी वजह से टू वे होता था, यानी कि ह्यूमंस का माइंड भी उस समय पर एलियन के माइंड को रीड कर रहा होता था। तो यही रीजन था कि क्यों सभी लोगों को एलियन की भाषा भी समझ आ रही थी और क्यों वो बड़े आराम से उनकी टेक्नोलॉजी का भी यूज कर पा रहे थे। तब आन्या से बात करने के बाद सबको ये बात भी पता चलती है कि शुरुआत में जब सभी सोल्जर्स को पकड़ा गया था, तो उस समय पर कायरो स्लीप चैम्बर के मेल फंक्शन करने की वजह से आन्या अपने चैम्बर से निकल गई थी, और पिछले 30 सालों से वो उसी बेसमेंट में रह रही थी, और साथ ही उसने उसी जगह पर रॉबी को भी जन्म दिया था। अब ये सारी बातें जानने के बाद तो सब लोग सच में बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, मगर तब आन्या सबको बताती है कि असल में वो जब भी वहां से बाहर निकलती थी तब वो एलियंस के बारे में कोई ना कोई नई चीज जानती थी, और इसी तरह से उसे ये बात भी पता चली थी कि असल में सौर मंडल से वॉयेजर 1 के बाहर जाने के बाद वो इसी एलियन स्पीशीज को मिला था, और उसी की वजह से उन्हें ह्यूमंस के बारे में भी पता चला था, और वो अर्थ पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। लेकिन यहाँ पर हुए केओस की वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए पिछले 30 साल से वो लोग भी अपने होम प्लेनेट पर कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। मगर जिस दिन वो इस चीज में कामयाब हो जाते तो उनके होम प्लेनेट से और भी उनके जैसे एलियंस यहाँ पर आकर पूरी तरह से कोहराम मचा देते, और अर्थ बाद में किसी और के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचता। अब ये बात जानने के बाद कैली और साथ ही बाकी सारे और भी काफी ज्यादा परेशान होने लग गए थे, और साथ ही कैली और रूडी को अपने अपने परिवारों की याद आने लग गई थी, और क्योंकि उनके परिवार वाले कहीं ना कहीं कायरो स्लीप में अभी भी जिंदा हो सकते थे, इसीलिए वो आन्या के साथ प्लान बनाकर उस पूरे के पूरे स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय करने के बाद पूरी तरह से एलियंस को भी खत्म करने का डिसाइड करते हैं, ताकि सभी ह्यूमंस को वापस से बचाया जा सके। इसके लिए आन्या अपने पास मौजूद काफी सारे एक्सप्लोजिव भी दिखाती है, जो कि उसने बहुत टाइम से जमा करके रखे हुए थे, और उनको वो स्पेसशिप के अलग अलग जगह पर लगाकर बड़े आराम से स्पेसशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब ये बात जानने के बाद रूडी और साथी कैली सभी एलियंस का ध्यान भटकाने का डिसाइड करते हैं, और एक्सप्लोजिव को जगह जगह लगाने का काम रॉबी, नैश और साथ ही आन्या के मत्थे आ गया था, जिस पर वो लोग भी एग्री कर जाते हैं। तब कैली के वहां से निकलते समय आन्या उसको अपने पास मौजूद एक एलियन गॉन्टलेट देती है, जिसकी मदद से कैली भी अपने आसपास एलियन जैसी शील्ड बना सकता था, और मुसीबत के टाइम पर वो शील्ड उसके बहुत ज्यादा काम आ सकती थी। तब उसको लेने के बाद कैली रॉडी के साथ जानबूझकर ऊपर मौजूद सेंसर के सामने चला गया था, जिसकी वजह से एलियंस को जल्दी ही उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, और फिर वो कुत्तों की तरह कैली और साथ ही रॉडी को ढूंढने के लिए उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। पर तब उन एलियन के कंट्रोल रूम के बाहर निकलते ही उसके अंदर आन्या, नैश और साथ ही रॉबी चले गए थे, और उन्होंने वहां पर बॉम्ब को लगाते हुए उन्हें एक्टिवेट करना चालू कर दिया था। वहीं कैली और साथ ही रॉडी की लोकेशन पर पहुंचने पर एलियंस को भी वहां पर उन दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं देता, मगर तभी अचानक से रॉडी और कैली दोनों ही उनके पीछे से निकलकर लगातार एलियन के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान काफी सारे एलियंस मौके पर ही मारे गए थे। पर तभी वहां पर और भी काफी सारे एलियन आकर उन्हें मारने की कोशिश करने लग गए थे, तो उस समय पर कैली तुरंत ही अपने पास मौजूद एलियन शील्ड को ओपन करके जैसे तैसे रॉडी को भी वहां पर से निकाल लेता है, और वे कुछ देर छुप कर एलियन के ऊपर फायर करने के बाद वो लोग पास की एक जगह पर जाकर कवर ले लेते हैं। पर उसी समय अचानक से एक एलियन को कंट्रोल रूम में किसी के होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने आधे साथियों को उधर पर जाने को बोलता है। जो बात जानने के बाद तो आन्या, रॉबी और साथी नैश के पसीने छूटने लग गए थे। फिर जैसे ही इस बारे में कैली को समझ आता है, तो वो तुरंत ही रॉडी से सभी एलियंस को संभालने को बोलकर खुद ही उन तीनों की मदद करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है, और तब उसके वहां पर से निकलते ही सीधा रॉडी ने एलियंस के सामने जाकर उनके ऊपर अंधाधुंध फायर करना चालू कर दिया था, जिस दौरान वो एलियन के हाईटेक वेपन से ही काफी सारे एलियंस को मार गिराता है, मगर थोड़ी ही देर में उस वेपन की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जो देखकर अपनी जान बचाने के लिए रॉडी अपनी नॉर्मल पिस्टल से एलियन के ऊपर फायर करने की कोशिश करने लग गया था।
मगर उसकी नॉर्मल बुलेट का एलियन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और तब एक एलियन रॉडी के पास आकर उसे बहुत बुरी तरह से उठा कर फेंकने लगता है। तब रॉडी भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने पास मौजूद 2 ग्रेनेड की पिन को निकाल देता है, जिससे उसने अपने साथ साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे एलियंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अभी के लिए रॉबी, आन्या और साथ ही नैश भी बाकी सारे एलियन से लड़ाई करने में लगे हुए थे। मगर वहां पर एलियन की तादाद सच में बहुत ज्यादा होती है, जिस दौरान एक एलियन ने आन्या को भी शूट करके बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर रॉबी तुरंत ही आन्या के पास जाने की कोशिश करती है। मगर आन्या ने नैश को वहां पर से रॉबी को निकालने के लिए बोल दिया था और तब नैश भी रॉबी को जबरदस्ती वहां पर से बाहर की तरफ ले जाता है। फिर उन लोगों के वहां पर से निकलने के बाद आन्या ने भी अपने पास मौजूद सारे एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उस रूम में एक बहुत ही बड़ा धमाका होने की वजह से वहां पर मौजूद भी सारे एलियंस मारे गए थे और अब पूरे स्पेसशिप में सिर्फ कुछ ही एलियन जिंदा बचे थे। उनमें से ही कुछ एलियन नैश और साथ ही रॉबी के पीछे लग जाते हैं, जो देखकर नैश रॉबी की जान बचाने के लिए उसे तुरंत ही पास की एक हैच में छुपा देता है और खुद भागता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। उस दौरान वो सारे के सारे एलियंस भी उसके पीछे चले गए थे और तब नैश के दिमाग में भी यही ख्याल आ रहे थे कि वो भी अपने बॉम्ब की पिन को निकालकर अपने साथ साथ उन सभी एलियंस को खत्म कर दे। पर क्योंकि इससे वो खुद भी मारा जाता और अभी के लिए उसका मरने का कोई भी प्लान नहीं था, इसीलिए वो इस प्लान को कैंसिल करके एलियन से नॉर्मली लड़ाई करना ही चालू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अभी बाकी सबको ढूंढने की कोशिश में कैली अचानक से एक ऐसे रूम में पहुंच गया था जहां पर काफी बड़े बड़े जेल मौजूद थे और एलियंस ने वहां पर काफी सारे ह्यूमंस को पकड़ कर रखा हुआ था। कैली को देखते ही वो सारे के सारे ह्यूमंस चिल्लाकर कैली से मदद मांगने की कोशिश करने लगते हैं, जिस दौरान कैली उनकी मदद करने भी वाला था, मगर उससे पहले ही वहां पर एक एलियन आकर उसको बेहोश कर देता है। फिर इसकी थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उस समय पर उसको भी जेल में बंद करा गया था और साथ ही उसके बगल वाली जेल में खुद रॉबी बंद थी। फिर रॉबी से बात करने के बाद कैली को बाकी सभी लोगों के मरने के बारे में पता चल जाता है, जो जानकर कैली को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मगर तभी अचानक से एक एलियन उसके पास आकर उसको घसीटता हुआ एक होल के पास लेकर जाता है, जहां पर वो उसको उल्टा करके उसकी गर्दन को काटने वाला था ताकि रात के समय में वो अपने साथियों के साथ कैली की बॉडी को खा सके। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही होल के अंदर मौजूद नैश अपनी गन से उस एलियन के हेडशॉट मार के उसको खत्म कर देता है और नैश वहां पर काफी देर से छुपा हुआ था क्योंकि उसने पहले भी अपने सामने मौजूद सभी एलियंस को खत्म कर दिया था। अभी के लिए वो बाहर आकर कैली के साथ सीधा प्रिजनर वाले रूम में जाता है, जहां पर जाने के बाद वो सभी ह्यूमंस को फ्री करते हुए उन्हें बाहर जाने को बोलते हैं और इसके बाद वो रॉबी को भी फ्री करवाते हुए बाहर की तरफ लेकर जाने लग गए थे। मगर उस दौरान शिप पे मौजूद सारे के सारे एलियंस उनके ऊपर लगातार फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, जिनसे लगातार कैली और साथी नैश को लड़ाई करनी पड़ रही थी। मगर अब धीरे धीरे करके उनकी गोलियां भी खत्म होने लग गई थी। इसीलिए तब अपनी और साथी बाकी सबकी जान बचाने के लिए कैली अपने पास मौजूद सारे के सारे ग्रेनेड्स को एलियन की तरफ फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद उसने अपने क्वार्टर के गेट को बंद कर लिया था, जिसकी वजह से दूसरी तरफ मौजूद सारे के सारे एलियंस खत्म हो गए थे। अब इस बात की वजह से नैश तो सच में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, मगर तभी अचानक से क्वार्टर गेट के पीछे से एक एलियन हैंड आकर उसकी छाती को पूरी तरह से चीर देता है और ये हाथ असल में उन एलियंस के लीडर का था, जो कि किसी तरह से इस एक्सप्लोजन में सरवाइव कर गया था। अब उसको देखने के बाद कैली तुरंत ही रॉबी को वहां पर से बाहर की तरफ भागने को बोलता है और अभी के लिए वो खुद ही एलियन के लीडर से लड़ाई करने लग जाता है, जिस दौरान एलियन का लीडर उसे बहुत ही बुरी तरह से उठा कर फेंक रहा था। उसने कैली की हालत इतनी ज्यादा बुरी कर दी थी कि अब उसके लिए कैली को जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत ही उसको खत्म करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। मगर तभी अचानक से कैली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एलियन के लीडर के क्वार्टर के गेट के पास पहुंचते ही गेट के लीवर को बंद कर देता है, जिससे अचानक गेट के बंद होने पर उसके बीच में आ जाने की वजह से एलियन के लीडर की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। और फिर उसकी मौत को देखने के बाद कैली वहां पर से सीधा रॉबी के पास चला गया था, जो कि अभी भी स्पेसशिप के गेट के नीचे ही खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे बाहर जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो कैली उसको सपोर्ट करते हुए उसके साथ सीधा बाहर चला जाता है, जहाँ पर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूरी अर्थ का तो सच में सत्यानाश हो रखा था। मतलब कि उन एलियंस ने अर्थ पर मौजूद सभी ह्यूमंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और मुश्किल से ही अर्थ पर शायद अभी के लिए कोई ह्यूमन सरवाइव कर पाया होगा। अब वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कि असली वाले वॉयेजर के मैसेज को ढूंढकर कोई एलियन सभ्यता यहाँ पर आकर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है या फिर नहीं? हालांकि एल्बर्ट आइंस्टाइन और साथ ही स्टीवन हॉकिंग तो इस बात को पूरी तरह से सच मानते थे और वो वॉयेजर 1 में रखी गई इंसानों की इंफॉर्मेशन को इंसानों की सबसे बड़ी गलती मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसी हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग के हाथ में लग जाती तो शायद आगे चलकर अर्थ को एक बहुत ही बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता था।
पर शायद हाँ ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि शायद इंसान सच में इतने ज्यादा गए गुजरे हों कि शायद किसी हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग को हमारे में कोई दिलचस्पी ही ना हो। अब आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।